वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन की एक्सपर्ट अमारा रूही का आजकल एक एजेंडा है, एक मिशन पे वो निकली हैं। वो कहती हैं हर शख्स जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग शुरू कर दे। हर कोई अपने घर में, अपने गांव में, इलाके में जो फार्मिंग के अंदर हैं, जो एग्रीकल्चर ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है, वो तो है ही हैं। जो नहीं है वो भी ज़मीन का टुकड़ा रहें और उस पर मूलियां गाजरें उगाना शुरू कर दें, है ना। कुछ ऐसी कहानी आज भी है हमारा के पास। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। हमारा ये आपकी टेक्नोलॉजी से मोहब्बत में कहूँ या आप लोगों की ज़िंदगी आसान बनाना चाहती है, जो नई नई चीज़ें फार्मिंग में, मतलब हर चीज़ में आप टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराती हैं। आप कहती हैं ये नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब काम आसान हो गया। इसका मैं दोनों चीज़ों का रिलेट करूँगी इससे, क्योंकि एक तो शौक़ की भी बात है, तो मुझे रिसर्च की काफ़ी शौक़ है और मैं न्यू चीज़ें जब देखती हूँ तो मैं कहती हूँ वो चीज़ लोगों तक पहुँचे, उनको पता चले कि आजकल टेक्नोलॉजी में चल क्या रहा है। ठीक है। और दूसरी ये चीज़ कि जैसे अक्सर औकात ऐसा होता है एग्रीकल्चर को ना बिल्कुल साइड पे मेडिकल के लिए बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं, आपकी एजुकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं, लेकिन एग्रीकल्चर वो चीज़ है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मुल्क के लिए और ऑल ओवर द वर्ल्ड बेसिकली, लेकिन उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही होती। तो जब मैंने रिसर्च की तो मैंने कहा इसमें इतनी इवॉल्वमेंट हो चुकी है और लोगों ने इस पर इतना कुछ काम कर लिया है, इतने रिसर्च पेपर लिखे जा चुके हैं कि मुझे चाहिए कि मैं इस शो में लाऊं और मैं डिस्कस करूं और लोगों तक पहुंचाऊं। चलिए जनाब, तो आज क्या है? आज मेरी सबसे पहली जो मेरी टेक्नोलॉजी है दैट इज़ ऑटोनमस वीडर। इसका बेसिकली काम ये है कि आपकी जो फील्ड होती है, जो बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं आपकी, इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो होते हैं, एक बड़ी एकर्स की ज़मीनें हैं, उनमें जो है वो आपकी जो क्रॉप्स लगते हैं, जैसे आपकी गोभी लग रही है, आपके बैंगन लग रहे हैं, और वो डिफरेंट पूरे उसकी फील्ड्स होती हैं ना बनी हुई, तो उसमें अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपके अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, जिनको प्लग करना, निकालना एक बहुत ही हैसल का काम है, टाइम टेकिंग वर्क है, लेबर चाहिए बहुत ज़्यादा, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए इसको, तो उसके लिए जो है ये रोबोट बनाया गया और ये वो सारा काम करता है जो मैंने अभी आपको बताया कि हाँ, इसको रिमूव करने के लिए बेसिकली। चलें जी, उस रोबोट से हमें मिलवाएं, उसकी कुछ तस्वीर भी हैं। द ऑटोनमस वीडर, होए होए होए, कार्बन रोबोटिक्स। अच्छा, ये जो गैर जरूरी जड़ी बूटियां इर्द गिर्द बिल्कुल आ जाती है, जो आपकी मेन क्रॉप है उसको ये उठाता जाता है। और किस तरह उठाता है? लेजर के थ्रू। अच्छा, लेजर के थ्रू। ओके, एग्जैक्टली। तो और ये पर आवर 100,000 जो है ये प्लांट्स जो है इस तरह प्लग करता है और उनको रिमूव करता है फील्ड से। तो इसको कैसे पता चलता है कि गोभी नहीं निकालनी, जो गोभी के इर्द गिर्द चीजें वो निकालनी? अच्छा, इसमें बेसिकली AI यूज हुई है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका जो रोबोट है, आप उसको चीज़ें सिखाते हो, आप उसको पैटर्न्स बताते हो डिफरेंट, आप जैसे गोभी, बैंगन या जितने वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं, आप उसको उसकी नॉलेज देते हो। उसके अलावा जो भी आएगा उसको फील्ड से निकालना है। अच्छा, ठीक है। जैसे अगर इन्होंने जैसे एक टेस्टिंग की थी कि एक बॉटल का ढक्कन जो है वो इन्होंने रखा था फील्ड में, अनवांटेड प्लांट नहीं, एक सिर्फ बॉटल का ढक्कन, और उसको इन्होंने टेस्ट किया था कि ये निकालता है या नहीं। नॉट ओनली प्लांट्स बट इस तरह की जितनी प्लास्टिक वेस्ट है या कुछ भी ऐसा गिरा हुआ है, अक्सर होता है ना लोग फील्ड में विजिट करते हैं और कुछ गिर जाता है, तो वो चीज़ भी ये निकालता है। इंटरेस्टिंग। और इसका सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इसको निकालना ज़रूरी इसलिए अनवांटेड प्लांट्स को, क्योंकि वो जो असल प्लांट्स की जो एनर्जी होती है वो अनवांटेड प्लांट्स ले रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर उनको निकाल देंगे तो वो उनकी जो ग़िज़ा है वो सही उनको जाएगी और दिल फ्रेश। तो यहाँ पर इंसान को रोबोट ने रिप्लेस कर दिया है बड़े आसान तरीके से, ताकि इंसान का काम आसान हो जाए। बिल्कुल, कि एक उसको चुनना पत्ते को, और जो घास उग रही है साथ, तो डेफिनेटली वो एक मुश्किल चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये लेज़र के थ्रू जो है ये हर फील्ड एरिया में जाता है और इसमें 8 लेज़र मॉड्यूल्स लगे हुए हैं जो ये चीज़ें जो है वो सारी डिटेक्ट करती हैं, एनालाइज करती हैं और फिर प्रॉपर टारगेट करके उसको जो है प्लग कर देती हैं। जबरदस्त पे जबरदस्त। अच्छा, ये अब क्या कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है? बिल्कुल कमर्शियल पर्पसेस के लिए हो रही है। मेरी आगे भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो स्मॉल स्केल के लिए भी यूज़ हो रही है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा है इंडस्ट्रियल, उसके लिए तो हमारे लिए उस तरह से नहीं है। जैसे आपने बताया ना, घर के लिए या आपका नॉर्मल फार्म हाउसेस के लिए, लोगों के फार्म हाउसेस होते हैं, तो उसके लिए भी वो टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन ये बेसिकली जो है ये इंडस्ट्रियल उसके लिए। उसके साइज से भी पता लग रहा है कि इंडस्ट्रियल। अच्छा जी, अगली टेक्नोलॉजी क्या है? नेक्स्ट पे अगली टेक्नोलॉजी स्लाइड्स पे मैं चलती हूँ जी। स्लाइड्स है। अच्छा, वर्क्स डे एंड नाइट, ये तो उसी की बात हो रही है। उसी की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, कि ये रात के वक्त भी काम करता है, लाइटें शाइटें भी मारता है, 24 घंटे की ड्यूटी देता है। 24 घंटे की ड्यूटी देता है। अच्छा जी, अगली टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारे पास। अपलिफ्ट अनमैन्ड वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम।
अब अनमैन्ड बेसिकली है नो स्टाफ नो क्रू, आपको किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है, सारे रोबोट्स जो हैं वो खुद काम कर रहे हैं। ठीक है। पिछली सेगमेंट में मुझे सभी ने एक होमवर्क भी दिया था कि क्यों रोबोट्स की ज़रूरत पड़ती है इंसानों के उससे ना, तो मैं वो होमवर्क करके आई हूँ। अच्छा अच्छा, उसमें बेसिकली जैसे ये एक एग्जांपल है, ठीक है, वर्टिकल फार्मिंग हो रही है। मैंने अपने पिछले उसमें ही बताया था कि बड़ी बड़ी स्लैब्स हैं, लाइब्रेरी की तरह जो प्लांट्स लगे हुए हैं आपके ग्रो कर रहे हैं। उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि आपका एक इन्वायरमेंट है जिसमें कंट्रोल्ड आपने सब कुछ रखा हुआ है, लाइटनिंग, आपकी सॉइल, आपका वाटर, ऑक्सीजन लेवल, लाइट, सब कुछ जो है वो कंट्रोल्ड है, ठीक है। और वो कंट्रोल जो है वो ह्यूमन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रोबोट्स को वो चीज़ सिखा दी और रोबोट्स जो हैं वो उसको मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं वो सब ठीक है। कुछ। तो फिर उसके बाद इंसान चिल करेगा घर में बैठ के? नहीं, इंसान चिल नहीं करेगा, इंसान उसको मॉनिटर करेगा कि क्या वो काम सही हो रहा है अकॉर्डिंग टू देयर, क्योंकि अगर कोई बग या इस तरह की कोई चीज़ निकल आती है जिसके बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन वो उसको बैठ के मॉनिटर करता है, सिर्फ सुपरवाइज करेगा। बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल है। अच्छा, उसके बाद इसकी ना एक पूरा प्रोसेस है, ऑपरेशन है कि पहले आपकी हार्वेस्टिंग सबसे पहले स्टार्ट होता है ये टूल प्रेप से, आपके टूल्स प्रेप होते हैं, उसके बाद आपकी सीडिंग होती है, फिर जर्मिनेशन होती है, नर्सरी, ट्रांसप्लांटिंग, उसके बाद आप डायरेक्ट क्लीनिंग पे भी जा सकते हैं और हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस चलता है जो टोटली रोबोट के थ्रू होता है। कोई इंसान इसमें इन्वॉल्व नहीं? नहीं, आप रोबोट को छोड़ आए और वो पूरी आपकी फसल तैयार कर करा के गया, लो जी भाई जी काम हो गया, ਤੁਹਾਡਾ काम हो गया। तो ऐसा ही है, Really? ऐसा ही है। यही वजह है कि क्यों जरूरत पड़ती है रोबोट्स की। एग्जैक्टली। और थोड़ा सा ये भी होता है कि रोबोट्स का ये कि जैसे लोग कहते हैं ना हम इंसान है, गलती हो सकती है, तो रोबोट्स के बारे में उसमें मामले में ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि उनको जो सिखाया है वो ही कर रहे हैं। नाइस। अच्छा जी, नंबर 3 बहुत एक इंटरेस्टिंग वो है, और मोस्टली मैंने जो आपको कहा था ये स्मॉल स्केल के लिए है, जैसे आप फार्म हाउसेस में भी यूज़ करते हैं वो सारा कुछ। इसका नाम है रिपा। ओके। ठीक है, और ये एक छोटा सा रोबोट है जिसके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। अच्छा। ठीक है, और ये जो है वो 24/7 जो है वो काम कर सकता है, जस्ट बिकॉज ये सोलर एनर्जी से जो है वो अपनी एनर्जी लेता है और काम करता है उस लिहाज से। ये तो क्यूट भी है। तो कर क्या रहा है ये? ये इसका भी मोर और लेस सेम काम है, लेकिन जैसे मैंने ये लिखा हुआ है वायर रिपा, तो इसमें एक बिल्ट इन सेंसर भी है जो आपके सॉइल और वो जो सॉइल का मॉइस्चर है उसको डिटेक्ट करता है, उसको बताता है कि ये क्या सही लेवल पे है। ठीक है, उसके बाद इसमें कैमरास भी हैं, रिमोट सेंसिंग है। मोस्ट ऑफ ऑल इट्स अफोर्डेबल एज वेल, जैसे मैंने कहा ना स्मॉल उसके लिए यूज हो सकता है। स्मॉल इसके ऊपर बैठ के आप मतलब मोटरवे पे सैर पे भी जा सकते हैं। सैर पे भी जा सकते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन व्हाट इज द फ्यूचर? इसका मतलब है 100 साल के बाद हमारे जो ज़राअत का शोबा है वो बिल्कुल बदल चुका होगा, इवन 50 साल बाद बदल चुका होगा। और मुझे लगता है जो ट्रेडिशनल जो आपके फार्मर्स थे और जो आजकल की यूथ है उसमें कोई गैप नहीं रहा, क्योंकि उनकी जो टेक्निक्स हैं फार्मर्स की वो सारा कुछ वो बरकरार है, लेकिन जो न्यू स्टडीज़ हैं जैसे मशीन लर्निंग, एआई, वो यूथ ने जो है वो उसमें डाल दी, और वो दोनों का मिक्सचर जो है बड़े मज़े का एक निकल के बाहर आ रहा है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज देखने को मिल रही हैं जो ह्यूमन के लिए बहुत ईजी हैं, और अब ये यूज़ भी होना स्टार्ट हो गई हैं। ये ऑलरेडी इन्वेंटेड हैं, काम चल रहे हैं इन पे, और इनसे काम लिया भी जा रहा है, और ढेर सारी जो है वो क्रॉप्स इससे कल्टिवेट हो रही हैं। लो जी, अगर आप किसी भी तरह से ज़राअत के पेशे से मुंसलिक हैं, आप एक फार्मर हैं, किसान हैं, या आप घर के लेवल पे आपके पास 15-20 कनाल जगह है, 10 कनाल जगह है, और आप उस पर कुछ उगाना चाहते हैं, फार्मिंग करना चाहते हैं, तो हमारा ने कहा कि अब आपने इंतज़ार नहीं करना कि अच्छा मुझे 8-10 लोग रखने पड़ेंगे और हम कैसे पानी लगाएंगे। अब ये रोबोट्स हैं, रोबोट्स खरीदिए और अपनी फार्मिंग खुद कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और मोस्ट ऑफ ऑल जैसे आपने कहा ना कि पानी देना और वो सारा कुछ, वो एक टाइमली बेस्ड चीज़ होती है जिसको आप स्केड्यूल कर सकते हैं रोबोट्स में। यू डोंट नीड टू वेक अप कि मैंने इस पौधे को पानी नहीं दिया और ख़राब हो जाए, क्योंकि कुछ लोग बड़ा कंसर्न होते हैं गार्डनिंग के बारे में ना, तो उनके लिए इट्स वेरी इजी। अच्छा, कि अगर एक फसल है जिसको सुबह सुबह निहार मुंह पानी देना जरूरी है, तो आप वो रोबोट को बता दें, वो उठेगा, वो जाके उसको पानी वानी दे के आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे सभी ये तो मतलब अच्छा, वो न्यूज़ ये तो एंकर्स कल को ये हो जाए और न्यूज़ कास्टर्स तो आ ही गए थे रोबोट्स, है ना? कभी हमने छुट्टी करनी हो तो आराम से यहाँ रोबोट्स बैठ के शो कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मैं कहने लगी हूँ कि कल को ये भी होगा। अच्छा, कोई बात नहीं, आज हमारा सोने का दिल करे, रोबोट हमारी जगह शो कर दो। हमारा थैंक यू वेरी मच, इंटरेस्टिंग सेगमेंट था आपका हमेशा की तरह।